जय श्री कृष्णा। देखिए, आपने बोला है कि यू आर ट्राइंग फॉर ए जॉब, गवर्नमेंट जॉब, और वो मिल नहीं रहा है। और प्राइवेट के लिए भी आप ट्राई कर रहे हो, प्राइवेट में कर रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनी, फॉरेन क्लाइंट की अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का बहुत काम आउटसोर्स हो रहा है। बढ़िया है, करिए। आप बाहर के काम करते रहिए, छोड़िए मत। ठीक है, अल्टीमेटली कौन से प्रोफेशन मेरे ठीक है बताएंगे, और मैरिज कब होगा ट्रेली करते हैं। देखिए, आपको जॉब ना मिलने का बहुत सारे कारण हो सकता है, रीजन हो सकता है, दशा हो सकता है, नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हो सकता है, हाउस हिट हो सकता है, आपके घर में वास्तु का कोई दोष हो सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ सिक्स्थ हाउस जो जॉब का हाउस है वो क्या दे रहा है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब का जो कारक प्लेनेट है, सूर्य प्लेनेट, सन, वो अपने नक्षत्र लेवल पर क्या दे रहा है, ये बहुत सारी चीज देखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी मैं बात करूं आपके कुंडली में अगर आऊं, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपके जो बाधक प्लेनेट है वो शनि है, और 11th हाउस आपका बाधक है। इसका मतलब क्या है, 11th हाउस आपका बाधक है तो आपके लिए फ्रेंड सर्कल और आपके लिए सोशल सर्कल, जो सोशल सर्कल में आप रहते हो, वो सोशल सर्कल के साथ आप कभी भी कोई चीज डिस्कस मत करना, अपना चीज हर वो चीज बता मत देना। अब देखो, यहाँ पे शनि जो है वो राहु के ट्राइन में है, तो आप ना कुछ करने से पहले बता देते हो और वो चीज होता नहीं है। अपने कर्मों को आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, वो हमेशा गुप्त रखा करो, और लोगों को बताओ मत, छुपा के रखो। अपना दोस्त, अपना सर्कल जो पूछे क्या है नेक्स्ट, क्या का ट्राई करोगे, आप बता देते हो, और बताने से आपका वो काम होगा नहीं। हमेशा लुका के छुपा के रखना है आपको। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और शनि, ब्लैक कलर से आपको थोड़ा दूरी बना के रखना है। ठीक है, क्योंकि वो आपके बाधकेश है शनि। तो जो भी बाधकेश प्लैनेट है उसको अगर पकड़ के रखोगे तो आपके लिए बाधा होगा। हाँ, यहाँ पे कोई हो सकता है कि शनि 11th हाउस में है तो वो आपको शनि का स्टोन पहना सकता है, ये गलती से भी नहीं करना है। शनि का स्टोन नहीं पहनना है, क्योंकि वो बाधकेश है। प्लस एक्चुअली जो शनि है वो 11th हाउस में नहीं है, वो 11th राशि में है, मेष राशि में है। बट हाउस का प्लेसमेंट हम लोग केपी चार्ट से देखते हैं, जो आप देख रहे हो, शनि शुक्र साथ में 12th हाउस में है। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि शनि शुक्र का रिलेशन दिखाता है कि आप काम करो, पैसा आएगा, लेकिन कहाँ से आएगा, बाहर से आएगा, फॉरेन क्लाइंट से आएगा। ठीक है, और इसलिए आप कह रहे हो आप फॉरेन क्लाइंट का काम कर रहे हो, और आपको जॉब बहुत ट्राई कर रहे हो, मिल नहीं रहा है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो जॉब के लिए हम लोग देखते हैं वो है हाउस। जॉब का हाउस है सिक्स्थ हाउस। अब सिक्स्थ हाउस का सबलॉट कौन है, मर्क्यूरी। तो उससे हमें देखना पड़ेगा कि मर्क्यूरी जो है वो टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड। टेनेंटेड है। चलिए, मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉट कौन है, देखिए। मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉट है चंद्रमा। अब यहाँ पे आप देखो कि मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉट चंद्रमा है, और चंद्रमा अपने स्क्रिप्ट में दे रहा है फिफ्थ हाउस। आप अगर चार्ट में चले, आप देखो, फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है, तो सिक्स्थ हाउस का जो सब लॉर्ड है वो आपके चार्ट में दे रहा है फिफ्थ हाउस। अब फिफ्थ हाउस जब एक्टिव हो चुका है ना, अब इसका केपी का बहुत ही सरल सा नियम है, हर घर का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है। तो आपके जो सिक्स्थ हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है, जो हर प्लेनेट का रिजल्ट देता है, उसका नक्षत्र लॉर्ड वो आपके कुंडली में दे रहा है फिफ्थ हाउस। तो यहाँ पे आपके सिक्स्थ हाउस नेगेट हो चुका है, इसलिए आपको जॉब मिल नहीं रहा है। अब आपको जॉब ऐसे जगह पे काम करना है जहां पे फिफ्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे कि सोल्यूशन प्रोवाइडिंग। ठीक है, या तो कोई भी ऐसा काम, जैसे कि कहीं पर भी आप कंसल्टेंसी दे रहे हो। ठीक है, और आप कह भी रहे हो कि मैं फॉरेन के क्लाइंट के साथ टैक्सेशन का कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। देखो, आपको प्लेनेट वहीं आके रख देगा जहां पे आपको ये करवाना है आपको। ठीक है, और आपके फॉरेन क्लाइंट से ही चीज़ें आने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक अच्छी जगह पे जॉब लग जाए, इसके लिए मैं आपको एक अच्छा रेमेडी दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको आपको क्या करना है, आपको एक कांच के बोतल में, ठीक है, एक कांच के बोतल में आप एक काम करो, उसमें पानी भरो, और थोड़ा कच्चे दूध उसमें डालो। कांच के बोतल में, बोतल का साइज मैटर नहीं है, छोटा भी चल जाएगा। कांच के बोतल में थोड़ा पानी भरो, उसमें थोड़ा कच्चा दूध। ठीक है, या तो कच्चे दूध नहीं तो आप वहां पे चंदन, जो हम लोग चंदन घिस के तिलक लगाते हैं, उस चंदन का आप घिस कर उसका पेस्ट निकालो और उस पानी में मिक्स करो, और उस बोतल को अपने घर के ब्रह्म स्थान में खड़ा होकर, ठीक है, अपने घर के ऐसे ब्रह्म स्थान में आप खड़ा हो जाओ, और वहां से देखो आपके नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ आ रहा है। ठीक है,
नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, उस नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर वो बोतल को वहां पे प्लेस कर दो। और नॉर्थ डायरेक्शन जो है ना वो अपॉर्चुनिटी को दिखाता है, ठीक है। और आपके कुंडली में देखो, आपके नॉर्थ डायरेक्शन बहुत ही स्पॉइल हो चुका है। जो 45 देवता होता है उनमें से जो नॉर्थ डायरेक्शन के लिए जो भल्लाट होता है और सोमा होता है, ये दोनों डिस्ट्रॉय हो चुका है। रीजन क्या है डिस्ट्रॉय होने का? ये रीजन डिस्ट्रॉय होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपके कुंडली में कहीं ना कहीं से ये नेगेटिव हिट आ रहा है आपके नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में ये कहीं ना कहीं से ये नेगेटिव हिट आ रहा है आपका कुंडली में। तो अगर ये कुंडली देखा जाए तो यहाँ पे जो आपके कुंडली में 6th हाउस में जो नेगेटिव हिट आ रहा है, दैट इज शनि का आ रहा है, ठीक है, शनि का आ रहा है। अगर मैं अभी फिर वास्तु देखूं आपका, तो शनि जो हिट दे रहा है वो आपके कुंडली में, ये देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन से हिट दे रहा है। कहां से दे रहा है? वेस्ट डायरेक्शन से। अब देखो, वेस्ट डायरेक्शन जो है वो शनि का स्थान होता है, लेकिन आपके कुंडली के हिसाब से अगर वेस्ट डायरेक्शन में शनि का कोई भी आइटम रखा होगा तो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी को खत्म कर देगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने घर में वेस्ट डायरेक्शन से शनि का आइटम रिमूव करना है। जैसे कि स्टोरेज हो गया, चप्पलें हो गया, चप्पल रखने का अलमारी हो गया, ऐसे भी कोई अलमारी जहाँ पे आप कपड़े रखे हो, या तो कोई भी काले रंग का चीज, या तो लोहे का सामान, ऐसे कोई भी चीज दैट रिप्रेजेंट सैटर्न, यू शुड रिमूव फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन, जो अभी मुझे दिख रहा है कि वो है, ठीक है। अब अगर मैं दशा देखूं आपकी कुंडली में, फिलहाल जो दशा चल रहा है वो चंद्रमा का चल रहा है, ठीक है। और सारा का सारा चंद्रमा का चल रहा है। देखो, चंद्रमा का दशा, भुक्ति, भुक्ति मतलब अंतर्दशा, और अंतर मतलब प्रत्यंत दशा, और सूक्ष्म दशा, तो उतना दूर नहीं जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे चंद्रमा 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 को ही देख लेता हूँ। और चंद्रमा का जो नक्षत्र लॉर्ड है आपके कुंडली में, चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड केतु है। तो केतु यहाँ पे 1, 5, 6, 8, 11, 12 दे रहा है। तो यहाँ पे जॉब लगने में तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा केतु यहाँ पे जो दे रहा है। और यहाँ पे 5th हाउस भी एक्टिव है, 6th हाउस को नेगेट करेगा 5th हाउस यहाँ पे, और 8th एंड 12th दोनों एक्टिव है, ठीक है। अब ये जो चंद्रमा का महादशा 2035 तक चलेगा, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना है, आपको अपने घर में जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाकर देखो, वहां पे केतु का सामान रखा हुआ है। तो वहां से आप अपने केतु का सामान को रिमूव करो, जैसे कि कीले, कोई शार्प ऑब्जेक्ट, कैंची हो गया, कोई मल्टी कलर का आइटम हो गया, या तो कोई भी चेक पैटर्न का कोई भी सामान रखा हो, ठीक है। ऐसे कोई भी चीज दैट रिप्रेजेंट केतु, तो उसको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से इसको रिमूव कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपको थर्सडे के दिन, ठीक है, आपको थर्सडे के दिन आपको मंदिर में, थर्सडे के दिन मंदिर में एक कैची, ठीक है, सीजर जो कैची आता है, एक कैची, उसके बाद कैची के साथ साथ आपको एक चॉपिंग बोर्ड, कैची, एक चॉपिंग बोर्ड, और एक पिलर, पिलर मतलब वो जो छिलके उतारने का जो एक पिलर आता है ना, उस पिलर को आप डोनेट करके आओ किसी भी एक मंदिर पे ऑन थर्सडे, ठीक है। ये आप करके आओ। उसके बाद ऑन ट्यूसडे किसी भी मंदिर में जाकर ट्राइ ट्राइंगल वाला, ट्राइंगल शेप का जो झंडा आता है, माता रानी का फोटो या तो हनुमान जी का फोटो, ऐसे कोई भी चलेगा, लेकिन ट्राइंगल होना चाहिए। ऐसे ट्राइंगल वाला जो फोटो है, झंडा है, वो झंडे को आप अच्छी तरह से उसको मतलब बना के, मतलब डंडा लगा के, उसको आप मंगलवार के दिन किसी भी मंदिर में बांध के आ जाओ, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और अगर मैं यहाँ पे देखूं, आपका जो 9th हाउस का जो मालिक है बृहस्पति, वो 8th हाउस में बैठा है, देखो। और ये अपने से 12th गया है, और वो भी रेट्रो है। तो यहाँ पे किस्मत तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना है, आपको एक सेकंड, उसको देने से पहले मैं आपका हाउसेस का भी एक चीज देख लेता हूँ जी। यहाँ पे सेट जी, शनि आपका यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। तो आपको यहाँ पे मैं और एक चीज रेमेडी दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, थर्सडे के दिन, ठीक है, 3 किलो बेसन, 3 किलो बेसन मंदिर पे दे के आओ। और उसके साथ साथ ऑन थर्सडे, सॉरी, ऑन सैटरडे आपको क्या करना है, ऑन सैटरडे आपको
आधा लीटर का एक तेल का पाउच, सरसों के तेल, मस्टर्ड ऑयल, आप इसको क्या करो, इसको आप मंदिर पे रख के आओ ऑन सैटरडे, शनि मंदिर में या तो काली माता के मंदिर में आप रख के आओ। ठीक है। उसके बाद आप देखो आपके कुंडली में जो केतु है वो बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। आपको एक अनसेटिस्फेक्शन लगा रहता है हर चीज से, आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ एनीथिंग, किसी भी चीज से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलते हैं। इवन दो यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर ओन परफॉर्मेंस, आपको कुछ भी चीज आप ले आते हो, कुछ दिनों के बाद लगता है कि ये मुझे पसंद नहीं है। ठीक है। तो इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि आपके लगन पे केतु बैठा हुआ है, तो जब भी इसके केतु लगन में आता है ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, उनको सेटिस्फेक्शन की कमी होता है। तो इसलिए मैं आई विल सजेस्ट यू दैट आपको केतु को पकड़ना चाहिए, क्योंकि केतु यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट है आपकी कुंडली में। आप देख सकते हो यहाँ पे रेड लाइन बना हुआ है, तो यहाँ पे केतु प्रोमिनेंट है, तो आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी या कोई भी ऑकल्ट फील्ड में थोड़ा हाथ आजमाते रहना चाहिए। दूसरा, आप देखो आपके 7th हाउस में राहु है, तो देखा जाए तो धर्म त्रिकोण में राहु केतु और अर्थ त्रिकोण में मोक्ष त्रिकोण, सॉरी, धर्म त्रिकोण में केतु और काम त्रिकोण में राहु है, तो ये एक अच्छा साइन है। और हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे आपके मैरिड लाइफ में इशू कर सकता है, लेकिन शर्त यही है कि राहु क्योंकि 7th हाउस में है, तो आपका जो मैरिज जो होना चाहिए उसमें कुछ ना कुछ अनोखापन होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपको ये थोड़ा बहुत इशू क्रिएट करेगा, आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा अनोखापन, जैसे कि आउट ऑफ कल्चर जाके या अपने से बाहर अदर प्लेस से, तो ये सारा चीज कर देखना है। नहीं तो यहाँ पे मैरिड शादी के स्थान पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको बाहर का मतलब एक अनोखा टच होना चाहिए आपको, नहीं तो ये थोड़ा इशू करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपके लिए जो सुइटेबल करियर है उसको मैं रिकमेंड करने से पहले अब मैं देखूं क्या आपको कोई स्टोन की जरूरत है कि नहीं। यहाँ पे आपका सूर्य जो है वो बहुत ही बली है, यहाँ पे वीनस का नक्षत्र लॉर्ड है, कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे जुपिटर आपका बहुत ही वीक है, यहाँ पे आप स्टोन भी धारण नहीं करो, तो उसका रेमेडी मैंने आपको दे दिया, वो आप करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और देखा जाए ना, आपका जो दिमाग है ना बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत जल्द हार नहीं मानते हो। ठीक है, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेते हो चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो ये तो है। अब यहाँ पे आपको जो मैंने रेमेडी बोला वो सारा कुछ कीजिए। और यहाँ पे आपका जो प्रोफेशन बन रहा है, अगर मैं देखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10वां स्थान ये आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका सेकंड सब लॉर्ड मर्क्यूरी, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपका, जी हाँ, देखिए आपके लिए जो सुइटेबल होगा फॉर करियर पर्पस, ये कोई भी बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, कोई भी कंसल्टेंसी प्रोवाइडिंग फील्ड, सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग फील्ड, प्रोडक्ट डेवलपमेंट फील्ड। और शर्त यही है कि आपको अपने बर्थ प्लेस को छोड़कर बाहर जाके काम करना है, तो ही आपको रास्ता दिखाई देगा, तो ही आपको ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना चाहिए आपको। और यहाँ पे देखिए आपका जो फॉर्च्यूना पॉइंट आ रहा है, फॉर्च्यूना पॉइंट वो आ रहा है 105, जो कैंसर राशि को दिखाता है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए जो चंद्रमा है इस फॉर्च्यूना पॉइंट का मालिक, तो चंद्रमा यहाँ पे आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो एक प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, दशा भी चंद्रमा का चल रहा है। तो चंद्रमा 5th हाउस में बैठा, और वो भी 6th हाउस का भी सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है चंद्रमा, जो 5th हाउस को दे रहा है, 6th हाउस को नेगेट कर रहा है, क्योंकि 6th हाउस से ये 5th हाउस में आके बैठा हुआ है। तो इसीलिए आपको चेंज ऑफ प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है ना वो चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपका दशा जो चल रहा है वो चंद्रमा का चल रहा है, और चंद्रमा अगर मैं देखूँ आपके 8th हाउस में नेगेटिव हिट दे रहा है। चलिए, नेगेटिव हाउस में नेगेटिव हिट देना अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे सब ठीक ही है, बट तो यहाँ पे हाँ अभी ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर
आपको मैरिज के लिए अगर देखना है कि आपका मैरिज के लिए सबसे ब्यूटीफुल टाइम कब होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखिए चंद्रमा का महादशा है, और चंद्रमा जो बैठा है वो बैठा है आपके कुंडली में, केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है आपका चंद्रमा। तो ये थोड़ा तो इशू करेगा, चीज़ों को अटकाएगा। तो आपको नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आपको ये हटाना है, ठीक है। आपको अपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से हटाना है, कि केतु का कोई भी सामान जो है वो हटाना है आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या करना है, उसमें करने से पहले मैं आपको देखूं कि इसके बाद मंगल का जो भी अंतर्दशा आएगा उसमें मंगल आपके कुंडली में कि टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है। मंगल मंगल जो है वो आपके कुंडली में अनटेनेंटेड है, वो भी नीच होके बैठा हुआ है, लगन का मालिक नीच है। अब यहाँ पे नीचता का स्टोन तो धारण नहीं करवा सकते, तो आपके लिए मैं एक सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे सूर्य यहाँ पे उच्च होके बैठा है, लेकिन बैठा केतु के साथ है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। अब अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आपके लिए जो सुइटेबल होगा, दैट विल बी, अगर आप मुझसे पूछोगे, हम्म, जी हाँ, आपके लिए जो सुइटेबल स्टोन होगा वो कैथ्साई, ठीक है। आप कैथ्साई स्टोन धारण करो मंगलवार के दिन, वो भी आपको धारण करना है ऑन ए रिंग फिंगर। मंगलवार के दिन रिंग फिंगर में धारण करना है। उस पत्थर को आप अच्छी तरह से गौमूत्र से पहले धुलवा कर, ठीक है, गौमूत्र से उसको धुलाओ, उसके बाद गंगा जल से धो, उसके बाद ओम केतुवे नमः का जाप करो, उसके बाद ये स्टोन धारण करो कैट्साई, आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये, ठीक है। और उसके बाद आप अपने जो घर में वेस्ट डायरेक्शन में जो शनि का आइटम है उसको रिमूव कीजिए वहां से, तो ये आपके नॉर्थ डायरेक्शन को ठीक कर देगा, जहाँ पे यहाँ पे भल्लाड और सोमा का में निगेटिव हिट आ रहा है, इसको थोड़ा ठीक करेगा। और बहुत सारा काम करना पड़ेगा आपके कुंडली के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव हिट दे रहा है आपके कुंडली में, जो मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपके लिए जो सबसे सुटेबल करियर मैंने आपको बताया कि आपके लिए सबसे सुटेबल करियर होगा कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी सर्विस, फूड आइटम फूड आइटम या तो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, और वो भी आप अपने बर्थ प्लेस को छोड़कर बाहर चला जाओ, दैट विल बी द प्रिफर्ड एडवाइस फॉर यू, प्रिफरेबल एडवाइस फॉर यू। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं कहूँ, देखिए चंद्रमा के अंतर्दशा में थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। हाँ, मंगल के अंत महादशा में उसमें थोड़ा दिक्कतें है, क्योंकि यहाँ पे 8th हाउस दे रहा है मंगल, ठीक है। और आप मांगलिक भी हो लेकिन नीच है, तो नीच होने के कारण मांगलिक दोष यहाँ पे थोड़ा खंडन होता है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ना मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर वहां पे 9 दिया जलाइए घी का, उसके बाद 9 पान के पत्ते, ठीक है। और साथ में कोई भी एक लाल रंग का वस्त्र आप चढ़ा के आए हनुमान जी के मंदिर पे, ठीक है। ये आपके लिए रेमेडी है, आप करके देखो, आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। और यहाँ पे देखो, आपके घर में मैं आपको बता दूं, आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नहीं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, वहां पे आप वीनस का कोई भी सामान नहीं रखोगे, ठीक है। वीनस का कोई भी सामान साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, ये आपके मैरिड लाइफ को प्रॉब्लमेटिक कर देगा। और क्योंकि 7th हाउस में राहु है, तो आपको यहाँ पे एक ही चीज क्या मैं एडवाइस करूंगा कि आप ऐसे फील्ड से लड़की को चूज कीजिए जो थोड़ा हटके हो, जनरल, मतलब जो हम लोग का कल्चरल जो है ना, जैसे कि जो ही है वो उधर वैसे ही चले गए, तो ऐसा मत करना, क्योंकि यहाँ पे राहु है तो मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब वो करेगा, ठीक है। और बाकी अभी मैरिज के लिए कोई रेमेडी मैं नहीं दे रहा हूँ, आप फिलहाल अपने कर
प्रोफेशन में ध्यान दीजिए। जब भी मैरिट का बात आएगा आप मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपको रेमेडी दे दूंगा। और इसके साथ साथ मैं अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले आप जहाँ पे भी रहते हो, आपका जो रेसिडेंस है, जो जन्म स्थान है, वहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके घर से नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में या तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका स्पाउस हो सकता है। आप वहां से ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। नॉर्थ डायरेक्शन में या तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका स्पाउस होगा। तो ये आपके लिए एडवाइस है, गाइडेंस है, आप इसको फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड होगा।